डिस्कनेक्ट हो गई। लंबे वक्त के बाद बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है। 2022 तक के जो भी अवैध कॉलोनी थे अवैध की जाएंगी। आखिर इससे किस तरह से उन नागरिकों को फायदा होगा जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे? मैं चाहूंगी आप ये दर्शकों को बताएं। देखिए ऋतु जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और हमारे प्रदेश के नागरिकों को एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2016 तक की लगभग 7700 अवैध कॉलोनियां जो थी उनको वैध करने का निर्णय लिया था और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शेष कॉलोनियां हैं 31 दिसंबर 2022 तक जो भी कॉलोनियां अवैध रह गई थी उन सबको भी वैध करने की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, निर्णय लिया है। और इसलिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। एक ऐतिहासिक निर्णय आज हुआ है और एक जो उनको बेसिक सुविधाएं जो मिलना चाहिए थी लोगों को वो अवैध कॉलोनी के कारण नहीं मिल पा रही थी और अब सारी कॉलोनियां वैध होने से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, सीवर है, तो ये और इसके अलावा जो उनके नक्शे पास होना है, मकान के भवन अनुज्ञा है, फिर बैंक से लोन है, तो सारी सुविधाएं एक साथ इससे मिल जाएंगी और प्रदेश में लाखों लोगों को इसका लाभ होगा और सारी सुविधाएं मिल जाएगी। और ये निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। जी, बड़ा फैसला भूपेंद्र जी लिया गया है और इससे वो लोग बहुत खुश होंगे जिनकी कॉलोनियां अवैध थी। पर यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि जो कॉलोनाइजर हैं इस तरह की कॉलोनियां काट देते बिना भय के, तो आखिर अब जिस तरह से ये बड़ा फैसला भूपेंद्र जी लिया गया है, तो अगर और ज्यादा सक्रियता वो इस मामले में अब दिखाते हैं कि नहीं, सरकार तो मान जाएगी, आप हमसे कॉलोनियां लीजिए, कम रेट में लीजिए, तो आखिर उनके खिलाफ सख्ती कैसे दिखाई जाएगी? देखिए ऋतु जी, अगर आप देखेंगी तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है जो अब अवैध कॉलोनियां बनेगी उस पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, तो वो भी है। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हम जो हमारी कॉलोनाइजर के लाइसेंस की पॉलिसी है या जो कॉलोनी के नियमितीकरण की जो पॉलिसी है, अप्रूवल की जो पॉलिसी है, उसको भी हम सरल बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये परिस्थितियां ना बने कि लोग इलीगल कॉलोनी बनाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इलीगल कॉलोनी हो। और इसलिए कई बार नियमों की जटिलता से ये चीज़ें होती हैं और इसलिए उन नियमों को भी हम सरल कर रहे हैं, जिससे कॉलोनाइजर अच्छी कॉलोनी बनाए और सब कॉलोनी वैध बने, तो रहने वाले नागरिकों को जिसमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जी भूपेंद्र जी, नियमितीकरण का काम कब तक शुरू हो पाएगा कि रजिस्ट्री हो पाए जल्द से जल्द? आखिर उसकी प्रक्रिया कैसी होगी? कैसे जल्द से जल्द वो जो फैसला लिया गया उसका लाभ उन लोगों को मिल पाएगा जो इंतजार कर रहे हैं लंबे वक्त से? नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए ऋतु जी, आज ही पूरे प्रदेश में लगभग 2200 लगभग कॉलोनियां वैध हुई है। भोपाल में 233 कॉलोनियां वैध हुई है और आज उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भवन अनुज्ञा के स्वीकृति पत्र भी उनको वितरित किए गए हैं। तो भोपाल में ही 233 कॉलोनी हुई है, पूरे प्रदेश में 2200, और 15 जून तक हम लोग लगभग 6600 कॉलोनियों को वैध घोषित कर देंगे। और इसके अलावा आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो जो 22 तक की जो कॉलोनियाँ आएंगी उनको भी हम लोग जल्दी ये कार्रवाई करेंगे। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ा निर्णय जो लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ा निर्णय है कि अब जो विकास शुल्क लिया जाता था वहाँ पर जो इलीगल कॉलोनी थी, वो विकास शुल्क भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ कर दिया है।
गरीबों का, तो इससे भी गरीबों को एक बड़ा लाभ होगा। नहीं तो जो उसकी डेवलपमेंट की कास्ट आती थी, उस कास्ट को डिवाइड करके फिर 20%, 50% की राशि लगती थी। तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि जो विकास है वो सरकार करेगी। और इसके साथ साथ ये भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि अब मान लो किसी ने मकान बना लिया, उसका चूंकि कॉलोनी वैध नहीं थी तो नक्शा पास हो नहीं पाया, और अब वो अगर नक्शा पास करने के लिए अप्लाई करता है और वो नॉर्म्स में अगर नहीं आता तो अब मकान तोड़ना तो उचित नहीं है। और इसलिए अब मुख्यमंत्री जी ने ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो मकान जिसका जैसा बना हुआ है उसका हम वैसे उसी तरह से नक्शा पास करेंगे, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार से ये भी दिक्कत ना हो कि कोई मकान तोड़ना पड़े या कुछ करना पड़े। तो आगे तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, पर अभी जो बन चुके हैं इन अवैध कॉलोनियों में, जिनको आज वैध किया है, उनके मकानों को उसी स्थिति में हम लोग उनका नक्शा पास करेंगे। जी भूपेंद्र जी, ऐसी कोई तैयारी सरकार द्वारा कि किसी तरह का कैंपेन सरकार चलाएगी कि जो बरगलाते हैं कॉलोनाइजर्स, जब कॉलोनियां खड़ी करते हैं तो बरगला ना सके आम लोगों को, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई तैयारी? नहीं, निश्चित रूप से लगातार सरकार की तरफ से ये बात होती है और हम लोग भी लोगों को, सरकार इस बात को, अधिकारी बाकी सब लोग कहते हैं, पर हम ये आगे इस तरह से ना हो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि अधिकारी इसके लिए, जैसा मैंने कहा कि अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, कोई भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण ना हो। पर मैं दूसरी तरफ ये भी कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं उनका भी एक हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करेंगे और कॉलोनाइजर को भी कॉलोनी बनाने में जो अधिकतम सरल नियम हो सकते हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस करेंगे, जिससे कि कॉलोनाइजर भी अच्छे से काम कर सकें और हमारे प्रदेश में अवैध कॉलोनी बने ही ना। हम नियमों को इतना सरल बनाना चाहते हैं कि जिससे कि हमारे प्रदेश में अवैध कॉलोनी ना बने और अच्छी कॉलोनियां बने, और बनाते भी हैं लोग। बहुत से कॉलोनाइजर हैं जो बहुत अच्छी कॉलोनियां बना रहे हैं। भूपेंद्र जी, ये जो बड़ा फैसला लिया गया, इसे हम सरकार का मास्टर स्ट्रोक माने। चुनाव नजदीक है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि चुनावी दलीलें दी जा रही है ऐसे फैसले लेकर, पर होना कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, ये चुनाव से इसका कोई, हम चुनाव के बाद की बात थोड़ी कर रहे हैं। हमने तो निर्णय किया है, हम कोई घोषणा थोड़ी कर रहे हैं। हमने तो निर्णय किया है, तो ये चुनाव का इससे क्या संबंध है? ये बात तो कांग्रेस पे लागू होती है कि वो कुछ नहीं है और घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हम तो सरकार में हैं और हमें निर्णय करने का अधिकार है और हम निर्णय कर रहे हैं और उसका लाभ मिल रहा है। तो आज तो हम लोगों ने नक्शा पास करके दिया ही है ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद देंगे, हम तो आज दे रहे हैं। तो इसका चुनावी घोषणा से क्या संबंध है? ये लाभ तो लोगों को आज मिल रहा है, चुनाव के बाद थोड़ी मिल रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े खास चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। 2022 तक के जितने भी अवैध कॉलोनियां थी उन्हें वैध करने का फैसला लिया गया है। बिल्कुल, अगर बात करें तो हमारे हाथ में वो लिस्ट है पूरी, जो भोपाल के 238 अवैध कॉलोनियों के नाम से जानी जाती थी, उन पर से अब ये तमगा हट गया है। अब वो लीगल कॉलोनी हो गई है, वैध कॉलोनियां। ये पूरी उन तमाम कॉलोनी की लिस्ट हो रही थी। एक कॉलोनी में हम मौजूद हैं, ये अंजलि विहार है। यहाँ के रहवासियों से जानते हैं कितनी खुशी की बात है मैम आपके लिए। अब वो ये इलीगल का जो कॉलोनी का ठप्पा था हट चुका है। नहीं, वाकई बहुत अच्छी बात है कि हमारी कॉलोनी लीगल हो गई है, क्योंकि आगे से अब हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू नगर निगम फॉर दैट। पहले कॉलोनी कवर्ड कैंपस नहीं थी, थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें अब सॉल्व हो जाएंगी हमारी, इवन मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट, सारी प्रॉब्लम्स। मैम, क्या लगता है, आपका ये कॉलोनी है, अब आप अपने मन से नगर निगम को बोल सकते हैं, टैक्स भी तो देती हैं, क्या फायदा आपको रहेगा उसमें? और जी चलिए मैम, क्या लगता है आपको?
कि बाकी जो लीगल एक ठप्पा लगा था वो हट चुका है। हाँ बिल्कुल, वो अच्छी बात है और होना भी चाहिए वो हमारे पास ऐसा, ताकि हमें कभी भी कुछ भी इनसिक्योरिटी फील हो, पानी नहीं आ रहा हो, लाइट नहीं हो, रोड का इशू हो, मेंटेनेंस इशू है, एटलीस्ट हम किसी और को डायरेक्ट लाइक गवर्नमेंट को कांटेक्ट कर सकते इसके हैं। लिए शुक्रिया करेंगे सरकार। हमारी सरकार को ही शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ ये जोनल अधिकारी भी हैं। सर, ये कॉलोनी इलीगल आप यहाँ पहुंचे थे, क्या मानेंगे कि अब वैध हो गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भोपाल की मध्य प्रदेश की लगभग 2500 कॉलोनियों को अवैध से वैध करा है। ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें मध्य प्रदेश के रहवासियों को बहुत अच्छी सौगात उनके द्वारा दी गई है और सभी कॉलोनियों में अब सरकार काम कर पाएगी। भोपाल की 238 है, भोपाल की 238 कॉलोनी है पूरे मध्य प्रदेश में। अंजलि विहार से हम खड़े हैं, यहाँ भी ये वैध हो गई? अंजलि विहार फेस 1 कॉलोनी पहले अवैध थी, अब ये वैध हो गई है। नगर निगम को कहीं ना कहीं घाटा तो होगा कुछ? नगर निगम को कोई इसमें ऐसा घाटा नहीं है, लेकिन रहवासियों को फायदा मिलेगा। बस केवल मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी है कि रहवासियों को जो फायदा मिला है वो सबसे बड़ा फायदा रहवासियों को ये मिला है कि जो अवैध कॉलोनियों में जो विकास शुल्क जमा करना पड़ता था, अब उसको समाप्त कर दिया। आपके लिए खुशखबरी, आपकी ये कॉलोनी, आपका घर अब लीगल हो चुका है, पहले इलीगल का ठप्पा लगा रहता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सरकार को भी शुक्रिया, रहवासियों को भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगा सर। अब सुविधाएं मिल पाएंगी आपके घर को? जी जी बिल्कुल। अभी मकान बना लिया आपने यहाँ? नहीं सर, मैं तो मकान नहीं बनाया। नहीं बनाया, चलो मकान बना लीजिएगा। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस सरकार के कदम से बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनकी कॉलोनियां अवैध कॉलोनी के नाम से बदनाम थी, मगर अब ये मोहर लग चुकी है, उनकी कॉलोनियां वैध हो चुकी है, उन्हें सुविधाएं नगर निगम की और भोपाल शहर की सारी मिलेंगी। अब वाकई बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी गई है, पर चुनौती कम नहीं रहेगी जितेंद्र, चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जहां पर अवैध कॉलोनियां है वहां पर जो समस्याएं हैं, चीजों की जो जरूरत की चीजें वहां तक पहुंचाना, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, जो परेशानियां हैं उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, लोगों से जानते हैं कि अब तक मैम अगर आपकी कॉलोनी में कुछ सीवेज का प्रॉब्लम होता था तो परेशान होते थे, अब कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, तो लगता है? हाँ, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी, क्योंकि अब हमारे पास एक अथॉरिटी नहीं, अब हम किसी जितेंद्र भी कांटेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि ये इशू आ रहा है, तो जल्द से जल्द रिजॉल्व होगा वो इशू। जी, मैं कंप्लेंट कर सकते हैं, नगर निगम सरकारी एजेंसी आपकी बात सुनेंगी अब? हाँ बिल्कुल, वो हमारी तो बात बिल्डर सुनेंगे। आपका ऐसा एग्जैक्टली वही बात है कि अभी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन था, उनको जैसा करना था वैसा हो रहा था, पर अब कुछ भी इशू आएगा तो हम एक गवर्नमेंट को बोल सकते हैं उस बात के लिए। सीवेज की प्रॉब्लम या बिजली की? सीवेज की, बिजली की हुआ, हमारा मेंटेनेंस हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, क्योंकि ये कॉलोनी कवर्ड कैंपस नहीं था, कोई भी आ जाता था। थैंक यू। तो बिल्कुल रहवासी काफी खुश हैं इस पूरे फैसले को लेकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ ही इतना है।